अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की रहमत से उम्मीद करता हूं कि आप तमाम ठीक ठाक होंगे। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा से आपके सामने हूं। अब हमारा जो सिलसिला एक चल रहा है स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आज उसी सिलसिले की हमारी नेक्स्ट वीडियो है। और आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है? 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसको डिस्कस भी करेंगे। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या हमारे पास ये गिवन है, उसने खुद लिखा हुआ है कि ये फंक्शन आपके पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स का स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1। ये आपका मेन फंक्शन है जो आपको गिवन है। फर्दर इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या है कि इफ़ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एंड एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो नाउ अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो गिवन में क्या हमारे पास, हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन डैट। क्या गिवन है? गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। जो गिवन है इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, फर्दर इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे ये देखें x की जगह कौन सी वैल्यू यूज़ करनी है? 2। तो इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 2। तो क्या बनेगा यहाँ पे f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1। और ये देखें जब f ऑफ 2 बन जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या है आपके पास? -3। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू क्या यूज़ करेंगे? -3 विच इज़ इक्वल टू 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। अब इसको फर्दर ज़रा सिंप्लीफाई करें तो क्या क्या रिजल्ट्स बन रहे हैं हमारे पास? यहाँ पे -3 इज इक्वल टू 8 और 1 टोटल कितने हो गए? 9 माइनस 4a प्लस 2b। तो a और b की वैल्यू इधर रहने देते हैं और इनको इकट्ठा कर लेते हैं नंबर्स को। तो नंबर यहाँ पे क्या है? -3 माइनस 9 इज़ इक्वल टू -4a प्लस 2b। तो ये टोटल रिज़ल्ट हमारे पास इस टाइम क्या बनने वाला है? -12 इज़ इक्वल टू -4a प्लस 2b। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, देखो ना, ये नंबर भी ऐसा है जो 2 पे डिवाइड हो सकता है, ये नंबर भी ऐसा है जो 2 पे डिवाइड हो सकता है और ये नंबर भी ऐसा है जो 2 पे इजीली डिवाइड हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट -6 इज़ इक्वल टू -2a प्लस b। एक न्यू इक्वेशन जनरेट बन हो गई है जिसे हम सेकंड का नेम देते हैं। अब अभी एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास बाकी है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए अब हमें क्या करना होगा? अगेन क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू -1 इन 1। इक्वेशन 1 में आपने x की जगह -1 पुट करना है, ये इक्वेशन 1 है। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा? f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब, फर्दर आपके पास a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और फर्दर प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो हमें वैल्यू गिवन है f ऑफ -1 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं f ऑफ 1 की वैल्यू, ये किसके इक्वल है हमारे पास? ये वह रिज़ल्ट 0 के इक्वल है। यहाँ पे रिज़ल्ट क्या बन जाएगा? -1। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, बाहर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे -a हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास -b, यहाँ पे +1। ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 0 इज़ इक्वल टू -a -b। तो ये आपके पास कौन सी बन जाएगी? इक्वेशन 3। तो हमारा जो टारगेट है,
वो है ए और बी को कैलकुलेट करना। इन दो को, ए और बी को कैलकुलेट करना। अब हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास ए और बी, इसमें भी ए और बी है और इसमें भी ए और बी है, तो दोनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है। तो इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इनको आपस में ऐड करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, वो है -6 इज़ इक्वल टू -2a प्लस बी, और थर्ड इक्वेशन क्या है, 0 इज़ इक्वल टू -a माइनस बी। आफ्टर एडिंग, इनको ऐड करते हैं, देखें यहाँ पे साइन अपोजिट हैं तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो -6 इज़ इक्वल टू -3a, तो दिस इम्प्लाइज डैट यहाँ से a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू कैलकुलेट हो गई है। अब हम इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट करके ये सिंपल इक्वेशन इसी में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन थर्ड। तो थर्ड में हम इसको पुट करते हैं। जब हम थर्ड में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आई है आपके पास, माइनस पहले से है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पे -b, तो b को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो b इज़ इक्वल टू -2। तो a आपके पास 2 है और b आपके पास -2 है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमें a और b कैलकुलेट करने थे जो कि हमने इजीली कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या करना है कि आ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, के एक जो पत्थर है उसको हम गिरा रहे हैं कहाँ से, 60 मीटर की हाइट से। हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ ये दिया हुआ है कि h जो है वो आपका हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, x आपका टाइम है, मतलब कि x सेकंड में जो हाइट कवर हो रही है वो कुछ इस तरह से ये रिलेशन है उसका। अब हमने ये देखना है, ये बताना है कि 1 सेकंड में कितनी हाइट कवर होगी, 1.5 सेकंड में कितनी हाइट कवर होगी, 1.7 में सेकंड में कितनी हाइट कवर होगी। तो उसके लिए अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ इस तरह से है कि यूँ देख लें कि ये हमारे पास एक हाइट है, ठीक है, ये टोटल हमारे पास हाइट है। अब ये है हमारे पास टोटल कितनी है, ये यूँ समझ लें कि इसकी हाइट जो है वो टोटल जो गिवन है वो है 60 मीटर, ये टोटल 60 मीटर हाइट है। और ये हमारे पास एक यहाँ पे स्टोन टाइप समझ लें, कोई चीज़ है जो स्टोन है जिसको हमने नीचे गिराना है। तो अब जो हाइट कवर हो रही है जितने सेकंड में, वो रिलेशन उसने हमें बना के दे दी है, वो ये रिलेशन है। अभी हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब फर्स्ट टारगेट हमारा ये है, हमने क्या करना है कि आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हाइट कवर होगी। तो बहुत इजी है, क्या करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू 1। तो हाइट टाइम कितना हमारे पास 1 सेकेंड है, तो हाइट एट 1 सेकेंड कितनी बन जाएगी, 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू हाइट एट 1 सेकेंड इज इक्वल टू 40 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 30 मीटर। तो एक सेकेंड में स्टोन हमारा कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसका हाफ, मतलब कि 30 मीटर हमारा कवर हो रहा है। कितना कवर हो रहा है, 30 मीटर हमारे पास कवर हो रहा है। इसी तरह से फिर आप खुद ही x की वैल्यू 1.5 पुट करके सेम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और 1.7 पुट करके खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका सेकंड में ये कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि स्टोन जो है वो ग्राउंड से कब स्ट्राइक करेगा, मतलब कब टकराएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जब स्टोन आपका ग्राउंड पे होगा तो बीच में सेंटर में क्या चीज़ थी, हाइट, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट के लिए आपने क्या करना है, जो हाइट है एट x इज इक्वल टू, इसको आपने 0 पुट करना है। तो ये साइड हमारी 0 हो गई
तो क्या बन जाएगा हमारे पास 40 माइनस 10 इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हमें जस्ट ओनली टाइम कैलकुलेट करना है, और टाइम जो है किस चीज़ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से, मीन्स कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कुछ इस सेंस में आने वाली है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, यहाँ पे स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपके पास इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और इधर भी आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या बन रही हैं यहाँ पे, x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो x इज़ इक्वल टू 2 और x इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो बेटा टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब है ये वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है, 2। तो आफ्टर 2 सेकेंड जो है आपका जो स्टोन है ये कहाँ पे होगा, ग्राउंड पे। मतलब स्टोन जो है ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लेगा, वो 2 सेकेंड लेगा। तो अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अब हम नेक्स्ट अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि शो डैट पैरामेट्रिक इक्वेशंस। यहाँ पे ये एक नई चीज़ यूज़ हुई है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। इसको भी डिस्कस करते हैं। क्या हमारे पास x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2at रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। ये पैराबोला, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एलिप्स और हाइपरबोला, ये हमारे पास कर्व होते हैं, शेप्स होती हैं, जिनकी डिटेल जो है टोटल हम चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल हमने इन इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व करके बताना है। अब हम चलते हैं ज़रा पैरामेट्रिक इक्वेशन की तरफ। अब पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, यहाँ पे ये देखें कि अगर मेरे पास इस किस्म की इक्वेशन हो, जैसे मैं यहाँ पे अब राइट करने लगा हूँ कि x इज़ इक्वल टू कॉस थीटा और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू साइन थीटा। अब ये देखें मेरे पास जब अगर एंगल थीटा है, लेट्स सपोज मेरे पास एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री है, तो मैं यहाँ पे 30 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे 30 पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये हुआ कि x और y दोनों की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर। तो इसी तरह से जब मल्टी वेरिएबल्स एक सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हो इक्वेशंस के अंदर, तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं हमारी, वो पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। तो इस तरह से हम पैरामेट्रिक इक्वेशन को डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या है हमारी, फर्स्ट पे हमारे पास है x इज इक्वल टू ए टी का स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at। बहुत सिंपल है। अब हमने बनाना क्या है, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। जो चीज़ हमने बनानी है वहाँ पे देखें y के ऊपर क्या चीज़ है, आपके पास स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो y वाली वैल्यू इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास y स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा 4, यहाँ पे आपके पास a का स्क्वायर और यहाँ पे t का स्क्वायर हो जाएगा। तो t स्केयर की वैल्यू आप बड़ा इजीली यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी स्केयर आपके पास इस इक्वेशन से क्या बन रहा है, x ओवर a इज़ इक्वल टू टी का स्केयर। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे। यहाँ पे जब आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे तो y स्केयर इज़ इक्वल टू 4a का स्केयर और टी स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या है, x ओवर a है। तो a से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि y स्केयर इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है आपके पास 4, ए से कैंसिल हो गया, ए और साथ x। तो यही रिज़ल्ट हमने यहाँ पे देखें, ये रिज़ल्ट हमने शो करना था। तो हमारा फर्स्ट सिंप्लीफाई हो गया। अब सेकंड में हमारे पास क्या है, यहाँ से अब जो सेकंड है, सेकंड में हमने क्या करना है, सेकंड में इक्वेशन हमारे पास कौन कौन सी गिवन थी। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन थी x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो इनको अब हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, कैसे भला, x ओवर a इज़ इक्वल टू कॉस थीटा और y ओवर b इज़ इक्वल टू साइन थीटा। अब मुझे कैसे पता लगा कि मैंने यहाँ a डिवाइड करना है। अगर आप यहाँ पे जो रिज़ल्ट आपने शो करना है उसमें देखें तो x के नीचे a डिवाइड हो रहा है, y के नीचे b डिवाइड हो रहा है। तो वही इसी चीज़ को हमने यूटिलाइज़ करते हुए कि x के नीचे a और y के नीचे b। तो यहाँ से हमारे पास बन रही हैं दो इक्वेशंस। अब इन दो इक्वेशंस को जो हैं हम क्या करेंगे, एक को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, दूसरी को इक्वेशन
2 का नाम देते हैं। तो अब हमने करना क्या, क्योंकि स्क्वेयर्स हैं तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर और प्लस फिर इक्वेशन 2 का स्क्वायर। तो जब इक्वेशन 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमने क्या करना है, ये इक्वेशन 1, ये देखें ये इक्वेशन 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वेशन 2 का स्क्वायर। इक्वेशन 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, y का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। और इसके बाद इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी। बात समझ आ गई, x का स्क्वायर ओवर a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर। और ये आप पढ़ चुके हैं कि ये रिजल्ट आपका किसके बराबर होता है, ये रिजल्ट आपका होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपके पास साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये रिजल्ट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1। और यही आपने प्रूफ करना है। सेम इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए आप थर्ड पार्ट करेंगे। वो थर्ड पार्ट किस तरह से आप करेंगे, वो थर्ड पार्ट आप इस तरह से करेंगे, यहाँ पे मैं मेंशन है, ये देखें। इसी तरह से आपने क्या करना है कि x के नीचे आप a को शिफ्ट कर देंगे, y के नीचे आप b को शिफ्ट कर देंगे, दो इक्वेशंस बनेगी जैसे अभी मैंने क्वेश्चन किया। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। वो यहाँ पे एडिशन का साइन था तो हमने ऐड किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में माइनस कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और साथ ही आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और कमेंट्स ज़रूर देने हैं आप लोगों ने। और इस वीडियो का हमारा टारगेट है, मैंने अपने जो सब्सक्राइब पूरे करने वो 200 पूरे करने हैं। ये आप लोगों का मुझे साथ चाहिए कि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो 200 तक लाजमी होने चाहिए। ये अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।